नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 12 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर हम बात करेंगे पहले प्रश्न में। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे कोकिंग कोल के लिए भारत के समझौते पर। तीसरा प्रश्न आधारित होगा प्रवासी राहत मित्र ऐप के लॉन्च पर। वहीं चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे कि किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा बदलने का निर्णय लिया है। पांचवें प्रश्न में हम जानेंगे कि ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किससे समझौता किया है। पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू की बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति और सम्मान के दिवस पर। मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर क्या तय की गई है, इस विषय में बात करेंगे हम आठवें प्रश्न में। नवां प्रश्न आधारित होगा राज्य में बहुसंख्यक श्रम कानूनों को निलंबित करने पर। और जानेंगे 10वें प्रश्न में भारतीय रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेन कब से शुरू की जा रही है। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 8 मई, 9 मई, 10 मई या 11 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 9 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूक करना है। अगर बात करें इस बार के विश्व पक्षी दिवस के थीम की तो वो है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। हमारे पास ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, रूस। भारत की कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। इसमें एक समझौता रूस की फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स के साथ एवं दूसरा ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ खनन क्षेत्र में परस्पर निर्भर निवेश के अवसरों की खोज, पहचान, स्रोत, बातचीत और उपभोग के लिए हस्ताक्षर किए गए। हमारे पास अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासियों को राहत देने के लिए और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से बनाया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा बदलने का निर्णय लिया है। हमारे पास ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, ईरान। ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा बदलने का निर्णय लिया है। ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदला जाएगा। इसमें एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा। हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है। हमारे पास ऑप्शन है ब्लू डार्ट, भारतीय डाक, DHL या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, भारतीय डाक। ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। ये किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपों से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएंगी, जिनमें ICMR ने भारतीय डाक के लिए 1,50,000 डाकघरों के साथ समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न है पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन बने हैं। हमारे पास ऑप्शन है अजय शर्मा, राजेश भाटिया, राहुल देव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, राहुल देव। राहुल देव पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति हैं। ये वायुसेना में DG यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में भर्ती हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक हिंदू युवा को वायुसेना में पायलट के रूप में चयनित किया गया है। वे सिंध प्रांत के थरपारकर जिले के रहने वाले हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति और सम्मान का दिवस कब मनाया गया।
हमारे पास ऑप्शन है 8 मई, 9 मई, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, उपरोक्त दोनों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति और सम्मान का दिवस 8 मई एवं 9 मई को मनाया गया। इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है। वर्ष 2004 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर को घटाकर कितना कर दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है 2%, 0%, 1% या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 0%। मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर को 2.6% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान भी रखा गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में बहुसंख्यक श्रम कानूनों को निलंबित करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है। हमारे पास ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में बहुसंख्यक के श्रम कानूनों को निलंबित करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है। श्रम विभाग में 40 से अधिक प्रकार के श्रम कानून हैं, जिनमें से अब कुछ व्यर्थ हो गए हैं। अध्यादेश के तहत इनमें से लगभग 8 को बरकरार रखा जा रहा है, जिनमें 1976 का बंधुआ मजदूर अधिनियम, 1923 का कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और 1966 का अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम शामिल है। इसे उत्तर प्रदेश लेबर लॉ से अस्थायी छूट अध्यादेश नाम दिया गया है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों के प्रावधान जैसे कि मातृत्व अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 5 को बरकरार रखा गया है, जिसके तहत प्रति माह 15,000 रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा कब से कुछ पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। हमारे पास ऑप्शन है 17 मई, 15 मई, 12 मई या 18 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 12 मई। भारतीय रेलवे द्वारा 12 मई से कुछ पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसकी शुरुआत 15 जोड़ी ट्रेनों से होगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी। ये ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ेंगी। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।